चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे चंद बातें कहना चाहता हूँ। आज का दौर जो है, हम किस हालत से गुज़र रहे हैं। टीचरों की चाहत है कि वो आपको पढ़ाए, लेकिन माहौल इस तरह से ख़राब है कि स्कूल में पढ़ाना नामुमकिन है। कोविड-19 ये जो बीमारी फैली हुई है, इसके चलते सरकार ने स्कूलों को अभी बंद रखा गया है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। हमारा जवाहर उर्दू जूनियर कॉलेज का जो पूरा स्टाफ है, ये पूरी तरह से, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि पूरी तरह से मेहनत कर रहा है। बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर हर टीचर लेक्चर डाल रहा है, वीडियोस डाल रहा है। लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि सिर्फ चंद बच्चे ही इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। चंद बच्चे से मुराद है 3 या 4 या 5, क्योंकि मैंने इसके पहले जूम मीटिंग व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डाला था कि जूम मीटिंग को ज्वाइन करना है, लेकिन सिर्फ 4 या 5 बच्चे उस मीटिंग में ज्वाइन हुए। गूगल मीट पर भी कोशिश किए, लेकिन बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अब क्या वजह है ये पता नहीं। ठीक है, जूम मीटिंग में आप शामिल नहीं होते। दूसरा ज़रिया हमने निकाले है कि वीडियो रिकॉर्ड कर YouTube पर अपलोड किया जा रहा है। अब YouTube पर अपलोड करने से फ़ायदा ये है कि आप उस वीडियो को मनचाहे जितने बार आप देख सकते हैं। बार बार आप देखकर उसकी रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे उसका भी फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। आज 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, लेकिन कितने व्यूज़ है वो पता चलता है कि कितने बच्चों ने देखा। सिर्फ 7 या 8 बच्चे। यानी ये क्या है? यानी बच्चों को इंटरेस्ट क्यों नहीं है, या पढ़ना नहीं चाहते, या फिर हम जिस हाल में हैं बहुत अच्छे हैं, चाहे गरीबी हो, गुर्बत हो, इससे हम आगे निकलना नहीं चाहते। इल्म ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इन सब से ऊपर उठा सकता है, लेकिन हम इल्म से दूर जा रहे हैं। हर टीचर कोशिश कर रहा है आपको बेहतर से बेहतर इल्म दिया जाए। कोशिश कर रहा है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, व्हाट्सएप पे डाल रहा है, लेकिन बच्चे उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियोज़ आपको डाले जा रहे हैं, जो टीचर्स आप पे मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इल्म ही ऐसी चीज़ है जो आपकी तरक्की करवा सकता है। खैर, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर में कल मैंने आपको अल्कोहल के कीमियाई तामुलात बताया था। चंद तामुलात आपको मैंने बोर्ड पर करके बताया था। थोड़ी सी उसकी रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर अल्कोहल की प्रिपरेशन हो चुका है। उसके बाद अल्कोहल के कीमियाई तामुलात। अब यहाँ कीमियाई तामुलात में पहला अमल जो हमने देखे थे, अल्कोहल पर सोडियम धात का अमल, ये रिएक्शन हो चुकी है हमारी। यहाँ पर जनरल रिएक्शन लिए हमने कि अल्कोहल, इसका अमल अगर सोडियम धात के साथ करते हैं तो सोडियम अल्कोक्साइड हासिल होता है। अब यहाँ पर ROH ट्वाइस Na, यहाँ ट्वाइस RONA चाहिए प्लस H2। इसकी मिसाल जो है, यहाँ पर
इथिल अल्कोहल का अमल सोडियम धातु के साथ किया गया तो यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड हासिल होता है। अब यहाँ पर ट्वाइस Na लिया गया है, ट्वाइस इथिल अल्कोहल लिया गया है, यहाँ पर ट्वाइस C2H5ONa जिसे हम सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं। ये पहली रिएक्शन लिए। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, इस रिएक्शन को कहा जाता है स्टरीफिकेशन। एग्जाम में आपको स्टरीफिकेशन की तैयारी बयान कीजिए या स्टरीफिकेशन पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो यहाँ पर अल्कोहल का अमल मुर्तकिज़ H2SO4 की मौजूदगी में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करने पर आपको एस्टर हासिल होता है। इसकी मिसाल ली गई है यहाँ पर इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, मुर्तकिज़ H2SO4 की मौजूदगी में यहाँ आपको इथिल एसीटेट हासिल हो रहा है। यहाँ पर दूसरी मिसाल लिए हमने कि यहाँ पर अल्कोहल चेंज कर दिए, मिथिल अल्कोहल लिए। इसका अमल एसिटिक एसिड के साथ मुर्तकिज़ H2SO4 की मौजूदगी में यहाँ पर आपको मिथिल एसीटेट हासिल हो रहा है। तो ये दूसरी रिएक्शन हो गई जिसे स्टरीफिकेशन कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक तेजाब का अमल। इसी तरह से एसिटिक अनहाइड्राइड का अमल, एसिटिल क्लोराइड का एसिटिक अनहाइड्राइड का अमल, यानी एसिटिक अनहाइड्राइड किसे कहा जाता है? ऐसा तेजाबी साल्मा जिसमें से पानी का साल्मा खारिज होता है। यानी दो एसिटिक एसिड के साल्मे से पानी का साल्मा अगर खारिज किए तो आपको बेआब एसिटिक अनहाइड्राइड यानी बेआब कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होता है। तो एसिटिक अनहाइड्राइड का अमल अगर हमने इथिल अल्कोहल के साथ किए तो यहाँ मौजूदगी ज़रूरी है मुर्तकिज़ H2SO4। अगर ये H2SO4 नहीं लिया गया तो ये रिएक्शन जो है ये तामुल माकूस सिम्त में होता है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड का अमल मुर्तकिज़ H2SO4 की मौजूदगी में इथिल अल्कोहल के साथ अगर कर रहे हैं आप तो आपको इथिल एसीटेट हासिल होता है और साइड प्रोडक्ट जो है ये एसिटिक एसिड। अब एसिटिल क्लोराइड, यहां पर एसिटिल क्लोराइड एसिल क्लोराइड कहा जाता है जनरल में। एसिटिल क्लोराइड का अमल इथिल अल्कोहल के साथ कर रहे हैं तो यहां मौजूदगी पे गौर कीजिए। यहां मौजूदगी जो है ये पिरिडीन है, पिरिडीन के मौजूदगी में अमल किया जाता है तो यहां पर आपको इथिल एसीटेट हासिल होता है। अब यहां पर एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड जैसे HCl है, HBr है या HI, इनका अमल, इनका जनरल रिएक्शन जो है अल्कोहल के साथ HX का अमल करे तो यहां पर अल्कील हैलाइड हासिल होता है और पानी का साल्मा खारिज होता है। लेकिन HCl के साथ अमल करते वक्त मौजूदगी, HBr के साथ अमल करते वक्त मौजूदगी और HI के साथ आप जो अमल कर रहे हैं तो मौजूदगी, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। यहाँ पर पहली रिएक्शन जो है यहाँ इथिल अल्कोहल का अमल हम HCl के साथ कर रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पर अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में यानी बेआब जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में अगर आप अमल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इथिल क्लोराइड हासिल होता है और पानी का साल्मा खारिज होता है। अगर हमने HBr के साथ करें तो यहाँ पर HBr आपको डायरेक्टली नहीं मिलता, NaBr प्लस HCl का आमिज़ा लिए तो आपको HBr हासिल होगा। तो यहाँ पर इथिल अल्कोहल का अमल HBr के साथ अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ इथिल ब्रोमाइड हासिल होता है। तीसरा हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ पर काय की मौजूदगी, किसी भी चीज़ की मौजूदगी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इथिल अल्कोहल
इसका अमल जो है इसको गर्म किया जा रहा है, तीनों तामुलात में आपको गर्म करना है, तो HI के साथ करें तो इथिल आयोडाइड हासिल होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम कि एक्शन ऑफ H2SO4 यानी H2SO4 का अमल, इसे नाबीदगी अमल कहा जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन यानी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का नाबीदगी अमल। आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए नोट पूछी जाती है कि अल्कोहल के नाबीदगी अमल पर नोट लिखिए, तो आपको जहन में रखना है कि अल्कोहल का अमल जब हम कर रहे हैं, अल्कोहल का अमल, ये HX का हो चुका है अपना, तो यहां पर जो है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी, इब्तदाई अल्कोहल, सानवी अल्कोहल और सलासी अल्कोहल, तीनों पर कंडीशंस अलग रहेगी। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल में यहां पर 95% H2SO4 और 443 केल्विन पर यह अमल होगा, और यहां पर नाबीद की अमल यहां एक्चुअली ये CS3 है, यहां पर आपको समझाने के लिए H बाहर निकाल के रखा गया है, ये पानी का सालमा खारिज होगा और यहाँ पर अल्कीन यानी यहाँ पर इथीन हासिल हो रहा है। कंडीशन ध्यान में रखना है आपको कि 95% H2SO4 और 443 केल्विन पर। यहाँ पर दूसरा जो है सेकेंडरी अल्कोहल यानी सानवी अल्कोहल पर कंडीशंस बदल जा रही है, यहाँ 60% H2SO4 ले रहे हैं और 373 केल्विन पर गर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी पानी का सालमा, नाबीदगी अमल है, पानी का सालमा खारिज होगा और यहाँ पर प्रोपीन हासिल हो रहा है आपको। ये मुतसिला कार्बन से जो है हाइड्रोजन खारिज होगा, यहाँ से ये पानी का सालमा और दुहेरी बंध इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा। अब यहाँ पर तीसरा जो है सानवी अल्कोहल यानी टर्शरी अल्कोहल, यहाँ पर 20% H2SO4 लेना है और 363 केल्विन पर अमल होगा। तो यहां पर जो है आपको तीनों जगह अगर देखेंगे आप हाइड्रोजन की तादाद सेम है, तो कहीं से भी आप हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां पर यहां से हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, आपको 2-मिथिल प्रोप 1 या आइसोप्रोपिलीन हासिल होगा। अब यहां पर जो है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्शरी अल्कोहल, तीनों में कंडीशंस ध्यान में रखना है। एक्शन ऑफ H2SO4, आपको एग्जाम में 2 का कॉम्बिनेशन पूछा जा सकता है कि इब्तदाई अल्कोहल और सानवी अल्कोहल पर मुर्तकिज H2SO4 का अमल बयान कीजिए, तो आपको यहां ये दोनों कंडीशंस ध्यान में रखनी है, या तीनों को एक साथ भी पूछ सकता है। उसके बाद जो है सेम एलिमिनेशन ही रिएक्शन है, एक्शन ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना बोले तो बॉक्साइट Al2O3, इसे भी एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अगर आपको कहा जाए एग्जाम में कि अल्कोहल के इखराजी अमल या नाबीदगी अमल पर नोट लिखिए, अगर आपको H2SO4 की मौजूदगी में कहा जा रहा है तो आप H2SO4 का लिखिए, अगर कोई भी जिक्र नहीं है तो आप H2SO4 का भी लिख सकते हैं नाबीदगी अमल, या फिर एल्यूमिना के साथ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ इसकी मौजूदगी रहेगी, यहाँ पर जो है प्राइमरी अल्कोहल पर ये 623 केल्विन पर अमल करेगा और पानी का सालमा खारिज होगा, सेम मुर्तकिज H2SO4 की तरह। यहां सिर्फ मौजूदगी बदल रही है, रिएक्शन उसी तरह है। ये सेकेंडरी सानवी अल्कोहल पर Al2O3 की मौजूदगी में अगर गर्म कर रहे हैं तो पानी का सालमा खारिज होता है और यहाँ प्रोपीन हासिल होता है। इसी तरह सलासी अल्कोहल यानी टर्शरी अल्कोहल पर यहाँ पर आप गौर करेंगे, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसका अमल अगर 423 केल्विन पर कर रहे हैं आप Al2O3 यानी एल्यूमिना की मौजूदगी में, तो 2-मिथिल
प्रोप 1 इन या आइसोप्रोपिलीन हासिल होगा। इस तरह से ये एल्यूमिना का अमल। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहां पर एक्शन ऑफ K2Cr2O7, यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट और तेजाबी डाइल्यूट H2SO4 की ये तकसीदी अमल है। अब यहां पर प्राइमरी पर अमल करने का तरीका अलग है, इसका सानवी पर अमल करने का तरीका अलग है, सलासी पर अमल करने का तरीका अलग है। प्राइमरी में यानी इब्तदाई अल्कोहल जो लेते हैं तो यहां पर जो है माइल्ड ऑक्सीडेशन कहा जाता है इसे, यानी यहां ज़्यादा स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होता। यहां पर अगर आप ले रहे हैं तो सेकेंडरी पर तो इसे डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन कहा जाता है, टर्शरी पर भी डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन कहा जाता है, यानी ये सालमे को पूरी तरह से तोड़ देता है। यहां पर इब्तदाई अल्कोहल में अगर हम लेंगे तो K2Cr2O7 यानी तेजाबी पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में, तेजाबी लिखे यानी आपका आ गया डाइल्यूट H2SO4, यानी इथिल अल्कोहल का अमल तेजाबी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ करने पर पहले अल्डिहाइड मिलेगा। यहां इथिल अल्कोहल ले रहे हैं तो एसिटाल्डिहाइड मिला, दोबारा इसकी तकसीर होती है और फाइनल प्रोडक्ट रहता है एसिटिक एसिड। किसी भी अल्कोहल का फाइनल प्रोडक्ट जो है ये कार्बोक्सिलिक तेजाब होता है। यहां पर सानवी अल्कोहल ले रहे हैं हम, यहां गौर कीजिए कि यहां कार्बन की तादाद 3 है, पहले तकसीद हुई, यहां पर आपको डायमिथिल कीटोन हासिल हुआ, यहां पर भी कार्बन की तादाद 3 है, लेकिन दोबारा इसकी तकसीद हुई तो यहां पर जो मुरक्कब हासिल हुआ यहां पर कार्बन की तादाद 2 है, यहां पर डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, CO2 ग्रुप निकल गया है और पानी का साल्मा यानी एक कार्बन ग्रुप जो है यहां से निकल चुका है। यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल की जब हम तकसीद कर रहे हैं तो आपको एसिटिक एसिड मिलता है। ये 2 मरहले में होता है अमल, पहले मरहले में डायमिथिल कीटोन मिलेगा और दूसरे मरहले में आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। तो ये सानवी अल्कोहल के लिए। अब यहां पर जो है टर्शरी अल्कोहल यानी सलासी अल्कोहल के लिए, अब सलासी अल्कोहल में आप गौर कीजिए, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, यहां कार्बन की तादाद 4 है, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। यहां पर पानी का साल्मा खारिज हुआ, यहां पर तेजाबी पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में ही कहा जाएगा, तो यहां पर जो है पानी का साल्मा खारिज हुआ, आइसोप्रोपिलीन या 2-मिथिल प्रोप 1 इन हासिल हुआ, पहला मरहला। दूसरे मरहले में डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन है, K2Cr2O7 की मौजूदगी में ही अमल हो रहा है, तो यहां पर जो है मिथिल 2-मिथिल प्रोप 1 इन इसकी तकसीद हो रही है और यहां पर डायमिथिल कीटोन और एक कार्बन जो है CO2 की शक्ल में खारिज हो जा रहा है। यहां पर अगर गौर कीजिए 4 कार्बन हैं, यहां पर आप गौर करेंगे तो 1 2 3 ही कार्बन हैं और यहां पर जो है दोबारा इसकी तकसीद होगी और दोबारा तकसीद होने पर आपको एसिटिक एसिड मिलेगा। अब यहां गौर कीजिए, यहां 2 ही कार्बन हैं, यहां 4 है, यहां 3 है और यहां 2 है, यानी कार्बन की तादाद जो है घटते जाती है। इस तरह तेजाबी पोटेशियम डाइक्रोमेट का अमल। तो ये हो गया आपका अल्कोहल के कीमियाई तामुलात। यहाँ पर आपको एक एक एग्जाम्पल देके समझाया गया है। आपके पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो एग्जाम्पल को इसको कंपेयर करते हुए आप पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप मुझे पूछिए, जो भी डिफ़िकल्टी है आपकी डिफ़िकल्टी इंशाल्लाह दूर की जाएगी। और मैंने जो पहले एक बात कही है कि भाई ये जो टीचिंग शुरू है इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि YouTube पर आपको वीडियो अपलोड्स किए जा रहे हैं। इसमें आपका फ़ायदा ये है कि आप जितनी बार चाहे वो वीडियो को देख सकते हैं और
आपकी डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पर दूर हो सकती है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, वक्त पड़ने पर ही बाहर निकलिए। अल्लाह हाफिज़।